डीके शिव कुमार साहब कांग्रेस के माइनॉरिटीज़ को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, किस तरीके से उनको झिड़की देते हैं, किस तरह से उनको ढकलते हैं, वो जनता दल सेकुलर के अंदर हमको देखने के बाद बहुत ही तकलीफ़ होती है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कांग्रेस के साथ दे करके बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा गलती कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि कोई लीडरशिप हमारे सामने नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो हालात है वो साफ तौर पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के अंदर जाहिर होता है कि मुसलमान सामाजिक तौर पर, एजुकेशनली, फाइनेंशियली, तमाम शोबों के अंदर हमारे दलित भाइयों से भी पिछड़े हैं। आज वो बात अपनी जगह रहने दीजिए, मगर आज कांग्रेस के अंदर मुसलमानों के अंदर जो एक होड़ लगी हुई है, आज कांग्रेस के अंदर मुसलमान जाने से, ज़्यादा तादाद में जाने से वहाँ पर उनको चमचागिरी की, चापलूसी की एक मिजाज बन चुका है मुसलमानों के अंदर। आज हम देखते हैं कि मुसलमान जो हमारे एक सलीम साहब थे, जिनको पार्टी से एक्सपेल किया गया है उग्रप्पा के साथ प्रेस मीट करते हुए, दूसरे दिन ये कहते हैं कि डीके शिव कुमार उनके लिए भगवान है। हमारे बीदर के एक एमएलए हैं, वो तकरीर में कहते हैं कि सिद्धरामैया के चेहरे में उनको खुदा का जो है चेहरा नज़र आता है। तो आज कहीं ना कहीं मुसलमान कांग्रेस के अंदर रह करके अपने ईमान को भी तकलीफ़ दे रहा है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को तकलीफ़ दे रहा है, अपने मर्यादा को भूल चुका है। कहीं ना कहीं हमें मुसलमानों को दोहरे सेकंड कैटेगरी सिटीज़न की तरह जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो बनाना चाहती है, आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर ज़्यादा तादाद में मुसलमान जा करके आरएसएस के उस सपने को, बीजेपी के उस सपने को साकार करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने मुस्लिम वर्कर्स को, अपने लीडर्स को, उनके जहन को जिस तरह से बनाने का काम कर रही है, आज मैं समझता हूं कि ये एक आई ओपनर है, एक लोगों के लिए देखने की चीज़ है। जो कांग्रेस के लिए आंख बंद करके वोट डालते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारी बहन हैं, उनको ये एक मिसाल होनी चाहिए कि आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर मुसलमानों की क्या इज्जत है, कांग्रेस के अंदर मुसलमानों को किस तरह से सलूक किया जाता है। आज हम बड़े फ़ख्र के साथ यहाँ पर हमारे ज़ियाउद्दीन साहब सीनियर लीडर हैं, हमारे तमाम अक़लियती भाई हैं, तमाम हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, हम तमाम लोग एक परिवार की तरह यहाँ पर खड़े हैं। हम बड़े सीना ठोक करके फ़ख्र के साथ ये कहते हैं कि हमें हमारे लीडर की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लीडर है डी कुमार स्वामी, हम उसको अन्ना बोल के बुलाते हैं, भाई बोल के बुलाते हैं, साहब बोल के भी नहीं बुलाते। हमारे मिजाज में वो साहब का कल्चर भी नहीं है, हम जो है चमचागिरी के तरफ भी नहीं जाते। हम हमारे लीडर को, सबसे बड़ा लीडर को हम जो है बड़े भाई बोल के हम मुखातिब होते हैं। ये हमारा जो है एक परिवार की तरह मामला है। यहाँ अपने सर को झुकाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ईमान को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जो बात आपके दिल में है वो बात हमारे लीडर तक कह सकते हैं। हमारा लीडर भी उतनी ही मोहब्बत के साथ अपने छोटे भाइयों की तरह हम सबको लेकर चलने का काम करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम अवाम है, जो कांग्रेस का ही नाम बुलंद करती है और कांग्रेस के लीडर के लिए रोड पे उतरती है, कांग्रेस का ही जो है आज हमारे उलमाए कराम भी जो है एक फेरिस्त लगी हुई है कि हम कांग्रेस को ही मजबूत करना है। आज कहीं ना कहीं हमारे इस कौम के अंदर एक बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर रहने से इस कौम में ऐसा से कमतरी पैदा हो रही है। ये कौम ऐसा से कमतरी में जीना, ये कौम का नुकसान है। आने वाले मुस्तकबिल नौजवानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए कांग्रेस दूर हट करके अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी पैदा करने की ज़रूरत है। आज कर्नाटका के अंदर एक सेकुलर जहन रखने वाली सेकुलर पार्टी अगर कोई है तो वह कुमार अन्ना की, हमारे भाई के कुमार स्वामी की जनता दल सेकुलर है। इस पार्टी की तरफ आप लोग आइए, इंशाअल्लाह ताला एक मजबूती के साथ तमाम लोगों को काम करने का मौका यहाँ पर मिलेगा। देखिए 2014 नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ पर हुकूमत हिंदुस्तान में आने के बाद ये पहला वाक़या है जहाँ पर इन दोनों की, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की जो सोच है वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए, कभी सरेंडर नहीं होने का काम कर रहे थे। और वो जो भी काम करते हैं उसको हमेशा सच साबित करने के लिए अपनी पूरी जोर लगाते थे। और उनका साथ ये जो कहते हैं गोदी मीडिया, सो कॉल्ड गोदी मीडिया, अपना पूरी एनर्जी लगा करके सबसे बड़ी गलती को भी जो है नरेंद्र मोदी की गलती, अमित शाह की गलती, बीजेपी की गलती को भी सही साबित करने में जुटे हुए रहे। आज हिंदुस्तान के हमारे किसान भाइयों ने
ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान की आवाम हक के लिए किस हद तक जा सकती है, किस हद तक अपनी लड़ाई लड़ सकती है, किस हद तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती है। आज हमारे हिंदुस्तान के किसानों ने हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले नौजवान नस्ल के सर को ऊंचा किया है। हमें डेमोक्रेसी के अंदर यकीन रखने के लिए हमको और जो है मजबूती दी है। आज हम फ़ख्र के साथ हमारे उन किसान भाइयों को जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, अपने इस एहतजाज के अंदर कुर्बानी दी है, उन किसानों को जो सर्दी के अंदर, बारिश के अंदर, धूप के अंदर भी अपना एहतजाज को दर्ज करते रहे हैं, मैं हम तमाम जनता दल सेक्युलर की जानिब से, तमाम वर्कर्स की जानिब से, तमाम पार्टी के जानिब से हम उन तमाम किसानों को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस जो सोच है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को चंद पैसे वालों को, चंद कॉरपोरेट्स को मदद करने के लिए जो कानून ला रहे थे, उसको वो मजबूरन, चाहे वो यूपी के इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए वो वापस लिए हैं, किस लिए लिए हैं, मगर उनका सर झुक चुका है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क के अंदर अवाम की आवाज़ सबसे ताकतवर होती है। इसको जो है हमारे किसान भाइयों ने फिर से साबित किया। महात्मा गांधी जी के नॉन वायलेंट मूवमेंट, अहिंसावादी जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को साथ लेकर के हमारे किसान भाइयों ने साबित किया कि महात्मा गांधी जी का वो जो मूवमेंट था, नॉन वायलेंट तरीके से जिस तरह से एहतजाज करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिंदुस्तान के 70 साल की आज़ादी के बाद भी उसी मूवमेंट को लेकर के हमारे किसानों ने साबित किया कि महात्मा गांधी जी के जो बातें थे, उनकी फ़िलासफ़ी थी, उनका जो फाइट था, उनका जो आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंट और ट्रूथ की, उसको जो है आज भी जो है कायम है और असरदार है। इस बात को उन्होंने साबित किया। ये आगे आने वाले हमारे सोशल एक्टिविस्ट्स को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को, अवाम को एक मैसेज जो है हमारे हिंदुस्तान के उस किसान भाइयों ने हम सबको दिया है, हम उनका शुक्रगुजार हैं। और एक मैसेज कि जो अपने आप को तानाशाह मत समझिए, अपने आप को हिंदुस्तान का राजा मत समझिए नरेंद्र मोदी। आज हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर अवाम की आवाज़ सबसे मजबूत होती है, सबसे ताकतवर होती है। इसको साबित करने का काम हमारे किसान भाइयों ने किया है।